गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चौथी पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। चौथी नहीं, पांचवी पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, क्योंकि 4 पंचवर्षीय योजना हम पढ़ चुके हैं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच में चली। इस टाइम पर हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया कि गरीबी को हटाना है। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। लक्ष्य 4.4 था, अचीवमेंट 4.5 रही, यानी इंदिरा गांधी की ये पांचवी योजना सफल रही। यही योजना समय से पहले समाप्त हो गई। कैसे समाप्त हो गई? क्योंकि आपको पता होगा, इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगा दिया था। 1977 तक आपातकाल चलेगा। 1977 के तुरंत बाद फिर क्या हो जाएगा? इलेक्शन होंगे और इंदिरा गांधी चुनाव हार जाएगी और गठबंधन की सरकार, जिसका नाम था जनता सरकार, जिसकी तरफ से पीएम बने थे मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं। 4 वर्ष तक इंदिरा गांधी की सरकार चली थी। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आ गई। वैसे जो ये योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये मिर्डल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया था, रोलिंग प्लान। ये अलग से एक क्वेश्चन है। मतलब जैसे आपसे कोई पूछे रोलिंग प्लान मतलब किस आदमी ने दिया था? मिर्डल ने दिया था। 1978 में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी सरकार आ गई? जनता सरकार आ गई। इस पार्टी ने सबसे पहले रोलिंग प्लान को स्वीकार किया। रोलिंग प्लान का मतलब है कि जैसे पर्टिकुलर, जैसे 1 साल के लिए या फिर दूसरे साल के लिए, जैसे हर बार एक नई स्टार्टिंग, यानी हर बार एक छोटी सी नई योजना, और पीछे की बातों को ध्यान में ना रखकर पिछले को समेटो और नए सिरे से कार्य शुरू करो, रोल बना के। ठीक। इस पंचवर्षीय योजना में कुछ कार्य किए गए। नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई और एक 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में गरीबी हटाने के लिए स्टार्ट किया गया। 1979 से 80 तक, मतलब ये टाइम पीरियड किसका है? ये टाइम पीरियड है मोरारजी देसाई सरकार का। उन्होंने यहाँ पर एक योजना अवकाश का टाइम पीरियड है, यहाँ पर योजना अवकाश रहा है 1979 से 80 तक, मतलब 1 साल की एक योजना रही है। कोई पंचवर्षीय योजना यहाँ नहीं बनाई गई। फिर होता क्या है, बाई चांस फिर जनता सरकार गिर जाती है, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी। हर कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता था। तो ऐसे में फिर क्या होता, दोबारा से इंदिरा गांधी चुनाव जीत कर आती है 1980 में, और 1985 तक चुनाव चलता है। और फिर यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी योजना इंदिरा गांधी की सफल रही थी, छठी योजना भी इंदिरा गांधी की सफल रही है। टारगेट रखा था ग्रोथ रेट का 5.2 का, हासिल हो गया 5.7, और गरीबी और आर्थिक विकास, यही लक्ष्य इसमें रखे गए हैं। और इन योजनाओं के बारे में जो नीचे लिखे पढ़ लेना। ट्राइसेम, IRDP और NREP, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये अलग से खुद सर्च करें और इनको लिखिए। अब हम बात करते हैं 7वीं योजना के बारे में। आपको पता होगा 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई उसी के बॉडीगार्डों के द्वारा। और फिर इंदिरा गांधी के बाद जनता इमोशनल हो गई और उन्होंने राजीव गांधी को अपना PM चुना 1985 से लेकर 90 के बीच में। राजीव गांधी का मतलब सरकार आ जाती है, और ये योजना जॉन W मिलर मॉडल पे आधारित है। वह रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर इसमें बल दिया गया। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। लक्ष्य 5% का था और हासिल 6% किया गया। ये योजना बिल्कुल सफल रही थी। ठीक है। तो राजीव गांधी बहुत ही पढ़े लिखे थे। इनको कंप्यूटर बॉय भी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में इनका बड़ा योगदान है। देश में कंप्यूटर देश में लेके आने में इनका बड़ा योगदान है। ठीक है।
तो अब यहाँ पर इसी योजना की बात करें, 7वीं योजना में गरीबी को पहली बार मापा गया। जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट की गई और 1990 से लेकर 1991 तक और 91 से लेकर 92 तक एक एक साल की योजनाएं बनाई गई। इसको मतलब 1990 से लेकर 1992 तक का जो कार्यकाल है, इसको हम तीसरा योजना अवकाश कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो जाती है। इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय पे हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और इस समय हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में हमारे पीएम भी बनते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1992 से 97 तक ये योजना चलती है। लक्ष्य रखा गया था 5.6, हासिल हुआ 6.8। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट की गई यहाँ पर। और LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट भी स्वीकार किया गया। विदेशी कंपनियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। अब 8 पंचवर्षीय योजनाओं तक आपने देख लिया। 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पर हमने लक्ष्य रखा था 6.5 का, हासिल हुआ केवल 5.5। यह योजना आर्थिक मंदी के कारण सफल नहीं हो पाई। 1997 से 2002 तक की बात इसमें चल रही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने की फिर बात की गई। यह योजना 2002 से 7 तक चलती है। लक्ष्य 8 का था, 7.7 लक्ष्य हासिल किया गया। काफ़ी हद तक ठीक ठाक इसमें ग्रोथ रेट रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपको पता होगा देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ का टारगेट रखा गया और 9% ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा गया और हासिल केवल 7.9 हुआ। और हाईएस्ट अचीवमेंट है अब तक की 7.9 की ग्रोथ। ठीक है। और भी कई योजनाएं इसमें स्टार्ट की गई थी 11वीं में। आम आदमी बीमा योजना, राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। उस टाइम पर हमारे जो प्रधानमंत्री थे, जब 12वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई तो मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे और लक्ष्य वही रखा गया जो पहले था, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। और 2012 से 17 तक ये योजना चलनी थी। बट क्या होता है, 2014 में मतलब चुनाव होते हैं और मनमोहन सिंह की सरकार हट जाती है, हार जाती है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है 2014 में। तो फिर 2014 में ये सरकार आएगी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यानी बीजेपी की सरकार आई, जिसने योजना आयोग को समाप्त कर दिया। जैसे ही सरकार आई, सरकार ने आते ही 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया और 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी। जब योजना आयोग समाप्ति हो गया तो अब ये पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमें देखना है ये जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये जो मैंने अब तक पढ़ाया उसी के बिहाफ पर सारे क्वेश्चन है। ये आपको पढ़ने हैं, सोल्व करने हैं। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये आपको पढ़ने जरूर है, इंपॉर्टेंट है। और ये बाद में कुछ इसमें योजनाएं भी दी गई हैं, जैसे नरेगा कब स्टार्ट हुआ, नरेगा में क्या बताया गया था, अंत्योदय योजना कब स्टार्ट हुई, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसके बाद फिर आप ये देखेंगे लास्ट में जो नीति आयोग है, योजना आयोग जो दे रखा है, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। जीएसटी को आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएसटी को पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से। ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।